बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़करिया और आप देख रहे हैं ज़करिया एग्री इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम बात करेंगे कि गंदम की कौन सी किस्म इस टाइम जो है वो काश करनी चाहिए। देखें 20 नवंबर भी गुज़र चुका है और गंदम जो है अब लेट काश्ता गंदम शुमार होगी। इस टाइम आपने जिस भी इलाके में गंदम काश करनी है तो उस इलाके में आप दिलकश को काश करना बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि एक तो दिलकश लंबे दुरानिये की वैरायटी है। इसे कम अज़ कम पकने के लिए 165 से 170 दिन का दुराना चाहिए होता है, तब ये जाकर आपको पूरी पैदावार देती है। दूसरी बात एक और, दिलकश जो है ये ज़्यादा खुराक लेती है, आपसे ये पानी भी ज़्यादा लेगी और खुराक भी ज़्यादा लेगी, तब ये आपको अच्छी पैदावार देगी। जबकि इस टाइम जो लेट काश के लिए अच्छी वैरायटियाँ हों आपको वो काश करनी चाहिए, ताकि आपका ख़र्चा भी कम हो और आपको गंदम जो है वो उसकी पैदावार भी अच्छी मिले। तो इसके लिए जो है लेट पैदावार के लिए जो सबसे बेस्ट वैरायटी है वो है बकर स्टार। बकर स्टार आप शुमाली पंजाब से लेकर जनूबी पंजाब, वस्ती पंजाब, हर जगह इस टाइम काश कर सकते हैं, क्योंकि एक तो उसका जो दौरानिया है ना पकने का वो 140 दिन से लेकर 150 दिन है, यानी कि दिलकश से तकरीबन 15 से 20 दिन उसका दौरानिया कम है पकने का। दूसरी बात ये है बकर स्टार की कि बकर स्टार पानी भी कम इस्तेमाल करती है और ख़ुराक भी कम इस्तेमाल करती है। और तीसरी बात जो सबसे अहम बात है, जो गंदम अब काश्त हो रही है 20 नवंबर के बाद, ये हो ही नहीं सकता कि उसे हीट वेव्स मुतासिर ना करें, क्योंकि जिस टाइम उसका सिट्टा पकने पे आएगा तो तब मार्च की 15 भी गुजर चुकी होगी और गर्मी ज़रूर मुतासिर करेगी। ऐसा नहीं होता जिस तरह पिछले साल हुआ है, मौसम ठंडा हो गया है और बल्कि मई तक मौसम ठंडा रहा है, तो ऐसा हर साल नहीं होता। अगर हो जाए ऐसा तो फिर अल्लाह ताला की करनी है, हम तो कुछ नहीं कर सकते, तो वो तो बहुत बेहतर है गंदम के लिए। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ और हीट वेव्स चल गई तो जो गंदम, जो वैरायटी अब दिलकश आपने अब काश्त की, चाहे वो शुमाली पंजाब हो, वस्ती पंजाब हो या जनूबी पंजाब हो, तो इसकी पैदावार यकीन माने आपने जितना मर्ज़ी ख़र्चा आप कर लें आपको पैदावार 30 से 35 मन मिलेगी, इससे ऊपर पैदावार नहीं मिलेगी। आप उससे बेहतर जो है बकर स्टार काश करें, उसका ख़र्चा कम है, फ़ी एकड़ कम अज़ कम दिलकश से वो आपका 20 से 25 हज़ार रुपया ख़र्चे की बचत होगी आपको। और दूसरी बात ये है कि आपको 10 से 15 मन पैदावार फालतू मिलेगी। बकर स्टार जो आप अब काश्त करेंगे वो बकर स्टार भी आपको 50 मन पैदावार दे देगी, अगर आप फर्टिलाइज़र प्लान अच्छा रखते हैं। नॉर्मल फर्टिलाइज़र प्लान जितना दिलकश का है उतना नहीं, दिलकश से कम अगर उसे आप जो है वो खुराक देते हैं तो तब भी वो आपको अच्छी पैदावार देगी। अगर बिलफ़र्ज़ दिलकश आपको 40 मन पैदावार दे दे और 20 हज़ार का ख़र्चा फालतू हो जाए और बकर स्टार भी आपको 40 से 45 मन जो है वो पैदावार दे और 20 हज़ार का ख़र्चा कम हो जाए, तो आपके लिए ये बेहतर है, क्योंकि आने वाले साल में गंदम के रेट के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। गवर्नमेंट ने 4000 ज़रूर मुकर्रर किया है, लेकिन गंदम के हालात जो नज़र आ रहे हैं कि वो ये हैं कि इस साल वाला स्टॉक भी बच जाएगा। गंदम के आगे ऐसे हालात होंगे और अगले साल का स्टॉक इससे तकरीबन 20% ज़्यादा होगा। 20% रकबे पे जो है ना वो गंदम ज़्यादा काश्त हुई है। सूरजमुखी जिस रकबे पे काश्त होती है वहाँ पर भी लोगों ने गंदम काश्त कर दी है, राया की जगह पे भी लोगों ने गंदम काश्त कर दी है। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें। और बल्कि ये देख लें, मकई के रेट को देखते हुए लोगों ने मकई के लिए ज़मीनें नहीं रखी, उन्होंने गंदम काश्त कर दी है। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि अगले साल गंदम का क्या हाल होगा। तो आप गंदम का ख़र्चा कम से कम करें, गंदम का ख़र्चा जितना कम करेंगे पैदावार जितनी अच्छी लेंगे, तो इससे इस टाइम जो है कम ख़र्चा और ज़्यादा पैदावार लेना, बाकी कोई हल नहीं है। आप ऐसी वैरायटी की सिलेक्शन करें जो आपको अच्छी पैदावार कम ख़र्चे में और लेट काश्त में मुहैया कर दे। तो ये फ़ैसला आपका है। अगर आप बकर स्टार काश्त करते हैं तो इंशाअल्लाह आप अच्छी पैदावार लेने में कामयाब हो जाएंगे।